नमस्कार आप सभी को। तो आज हम इस लेक्चर में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपस नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर अ बार मैग्नेट। तो जब एक कंपस नीडल को जो है बार मैग्नेट के नज़दीक रखा जाता है तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर आ जाएगा बेटा, अ कंपस नीडल इज सिंपली अ बार मैग्नेट ऑफ स्मॉल साइज एंड प्रोवाइडेड एंड pivoted so as to rotate about an axis। तो बेटा कह रहा है कि जो कंपस नीडल जो होती है वो एक तरीके का एक सिंपल बार मैग्नेट होता है, ठीक है, जो जिसका साइज जो है छोटा होता है और जो अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है जी। एंड व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो कह रहा है कि जब इस मैग्नेटिक नीडल को जो है मैग्नेटिक बार के नज़दीक रखा जाता है, ठीक है, तो ये जो है मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है, जिसके कारण जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और डिफ्लेक्शन शो करती है। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के बार मैग्नेट के आसपास। तो हमें पता है कि जो डायरेक्शंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक होती है, वो भी आउटवर्ड, ठीक है जी। इनसाइड कैसे होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आ जाएगा नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोज लूप बनाएगी, जो डायग्राम है, ठीक है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेटा प्रॉपर्टीज बतानी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या होती है। तो सबसे पहले है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। तो डायरेक्शन जो है जैसे पहले बताया कि नॉर्थ से शुरू होकर जो साउथ तक जाती हैं वो की बाहर वाली डायरेक्शन है। तो इसके अंदर भी जाती है, साउथ से नॉर्थ तक डायरेक्शन है। तो इनसाइड जो डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल टू कहाँ तक होगी बेटा, वो नॉर्थ पोल तक होगी, ठीक है जी। तो सेकंड जो है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट पॉइंट गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। यानी कहने का मतलब आप देख सकते हो कि पोल में यहाँ पर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है इसके नज़दीक देखो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो है यही होंगे एंड के ऊपर, बाकायदा कि वो सेंटर के ऊपर अट्रैक्ट करे जाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे जैसे इसके दूर होते जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कम होती है और स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। तो पोल के नज़दीक सबसे ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहती है, याद रखना जी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर निकल रही है यहाँ से, तो देखो जी अपने पाथ को जो है डाइवर्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ कभी भी यह इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है, द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर लाइंस है तो यहाँ पर कोई एक अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ तो इसमें यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो वो टेंजेंट मुझे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी के रिगार्डिंग है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फोर्स होती हैं बेटा वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इफ़ दे क्रॉस एट अ पॉइंट, अगर वो क्रॉस करती है एक पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि देयर आर टू डायरेक्शन, उसकी दो डायरेक्शंस होगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। यानी कहने का मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस तरीके से जा रही है, दूसरी इस तरीके से कट करके जा रही है, तो ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ से इस वाले के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट के लिए, डायरेक्शन इस साइड होगी। अगर इस वाले के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँ टेंजेंट तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी। तो अब ये डायरेक्शन इस पॉइंट की यहाँ पर होगी या यहाँ पर होगी, तो ऐसे दो डायरेक्शन जो है यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल।
तो टेबल के प्लेन के ऊपर एक सर्कुलर लूप जो है, ठीक है, जो कि वायर से बनी हुई है, वो रखी हुई है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, तो करंट उसमें जा रहा है लूप में क्लॉकवाइज। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो कह रहा है कि राइट हैंड रूल को लगा करके पता करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड और आउटसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द फिगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की हैं बेटा, आप देख सकते हो। ये वाला ये टेबल है, ठीक है, जिसका प्लेन है, इसके ऊपर एक सर्कुलर लूप रखी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इसकी क्या है। तो कह रहा है कि यूजिंग राइट हैंड रूल इट इज़ फाउंड दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टेबल इन द इनवर्ट डायरेक्शन। तो राइट हैंड रूल लगा करके कह रहा है कि ये पता चल रहा है यहाँ से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टेड है परपेंडिकुलर प्लेन के साथ। वो कैसे है? परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, प्लेन ऑफ टेबल, वो भी इनवर्ट डायरेक्शन में। तो अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द टेबल। तो आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो डायरेक्टेड होंगी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द टेबल, टेबल का जो प्लेन है उसके बाहर। तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे जी, ठीक है। तो ऐसे जा रही हैं ऐसे जी, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये वाली हमारे पास आउटवर्ड है, ये वाली हमारी इनवर्ड है, यानी कि ये अंदर की तरफ बता रही है, ये यहाँ से बाहर की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो है आप लोगों को डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम ये देख सकते हो, जो पैरेलल फील्ड आएगी इस तरीके से। अगर मैं यहाँ कहीं पर भी देखूँ, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये आप देख सकते हो, ठीक है। डायग्राम रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन ऑफ इक्वल लेंथ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन से जो है, जिसकी लेंथ एक बराबर है, उससे रिप्रेजेंट की गई है, जो आप देख सकते हो, ठीक है जी। हमने पहले ही पढ़ लिया है लेक्चर में भी, तो अभी भी देख लो जी, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।